सूरज, जो हमें जिंदगी देता है, हमेशा अच्छा पड़ोसी नहीं होता। इसमें एक्टिविटी के साइकिल होते हैं, जहां शांत समय के बाद बहुत तेज एनर्जी के बर्स्ट आते हैं। इस साइकिल के सबसे ऊपर होता है सोलर मैक्सिमम, एक ऐसा समय जब सूरज सबसे ज्यादा अस्थिर होता है। इस दौरान सूरज से सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस निकलते हैं, रेडिएशन और चार्ज्ड पार्टिकल्स के शक्तिशाली बर्स्ट्स। हालांकि ज्यादातर धरती के पास से बिना नुकसान पहुंचाए गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ हमारे ग्रह से टकरा सकते हैं और हमारी टेक्नोलॉजी पर निर्भर दुनिया को बाधित कर सकते हैं। जैसे जैसे हम 2025 में अगले सोलर मैक्सिमम के करीब पहुंच रहे हैं, वैज्ञानिक सूरज की गतिविधि पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि यह होगा या नहीं, बल्कि यह है कि यह कब होगा और यह आकाशीय तूफान हमारे ग्रह को कितनी बुरी तरह प्रभावित करेगा। साल था 1879। दुनिया ने हैरानी से देखा क्योंकि आसमान चमकीले ऑरोरा से भर गया था, जो कैरिबियन तक दक्षिण में दिखाई दे रहा था। यह कैरिंगटन इवेंट था, एक शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफान जो अब तक का सबसे मजबूत तूफान था। टेलीग्राफ सिस्टम खराब हो गए और ऑपरेटरों ने उपकरणों से चिंगारियां निकलने की सूचना दी। 1979 में एक और सौर तूफान के कारण क्यूबेक ब्लैकआउट हुआ, जिससे लाखों लोग अंधेरे में डूब गए। ये ऐतिहासिक घटनाएं हमें सूर्य की असीम शक्ति और हमारी तकनीकी निर्भरता के संभावित परिणामों की याद दिलाती हैं। हमारी आधुनिक दुनिया पानी के नीचे केबलों के एक जटिल नेटवर्क से जुड़ी हुई है, जो इंटरनेट की धमनियां हैं। ये केबल एक शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफान के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। प्रोफेसर संगीता अब्दुज्योति के शोध से पता चलता है कि एक शक्तिशाली CME इन केबलों को खराब कर सकता है। इन पानी के नीचे केबलों को नुकसान से व्यापक इंटरनेट आउटेज हो सकते हैं, जो संभावित रूप से हफ्तों या महीनों तक चल सकते हैं। जैसे जैसे हम इंटरनेट पर अधिकाधिक निर्भर होते जा रहे हैं, इन पानी के नीचे केबलों की नाजुकता एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बनती जा रही है। इंटरनेट हमारी आधुनिक दुनिया की रीढ़ बन गया है। कुछ घंटों के लिए भी वैश्विक इंटरनेट आउटेज हमारे अस्तित्व के हर पहलू को हिला देगा। व्यवसाय ठप हो जाएंगे, लेन देन को संसाधित करने या महत्वपूर्ण डेटा तक पहुंचने में असमर्थ। शेयर बाजार अराजकता में डूब सकते हैं, जिससे खरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। आर्थिक प्रभाव से परे सामाजिक परिणाम भी उतने ही चिंताजनक हैं। स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसी आवश्यक सेवाएं बुरी तरह बाधित हो सकती हैं, जिससे लोगों का जीवन जोखिम में पड़ सकता है। इंटरनेट, जो कभी प्रगति का प्रतीक था, एक शक्तिशाली सौर तूफान की चपेट में आकर एक दायित्व बन सकता है। जैसे जैसे हम 2025 के सौर अधिकतम के करीब पहुंच रहे हैं, अनिश्चितता का भाव हवा में मंडरा रहा है। वैज्ञानिक इस आगामी सौर चक्र की गंभीरता का निश्चित रूप से अनुमान नहीं लगा सकते हैं। क्या यह हमारे डिजिटल अस्तित्व में एक कोमल लहर होगी या एक विनाशकारी सुनामी? सूरज एक चंचल शक्ति बना हुआ है, जिसके असली इरादे रहस्य में डूबे हुए हैं। यह अनिश्चितता ब्रह्मांड की विशाल शक्ति और हमारी तकनीकी सभ्यता के नाजुक संतुलन की निरंतर याद दिलाती है। इस आने वाली अनिश्चितता के सामने हम आत्मसंतुष्ट नहीं रह सकते। जिस तरह हम तूफान और भूकंप की तैयारी करते हैं, उसी तरह हमें सौर तूफानों से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए रणनीतियां विकसित करनी चाहिए। सरकारों और व्यवसायों को मजबूत बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए। ऐसी प्रणालियां तैयार करनी चाहिए जो एक शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफान का सामना कर सकें। हमें अपने डिजिटल नेटवर्क के लचीलेपन को सुनिश्चित करने के लिए बैकअप सिस्टम और अतिरेक उपाय विकसित करने की आवश्यकता है। 2025 का सोलर मैक्सिमम कयामत की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि कार्रवाई का आह्वान है। तैयारी का समय अब है, इससे पहले कि तूफान आए।